बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। ये बात बिल्कुल सच है कि कोरोना के केसेस भारत में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत से कोरोना वैक्सीन को लेकर कई राहत भरी खबरें भी सामने आई हैं। कई समाजी कारकुन और अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स ये बात कह चुके हैं और कई लोगों ने इस बात की भी क़यास-आराइयाँ की हैं कि आइंदा महीने यानी अगस्त की 15 तारीख को यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन नामवर शख्सियात की माने तो भारत की बायोटेक कंपनी वैक्सीन बनाने में तेज़ी से काम कर रही है। इसी के तहत हैदराबाद के निम्स अस्पताल में आज से ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। 2 वॉलंटियर्स को इसकी डोज भी दिए गए हैं। दरअसल दुनिया को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोरोना वैक्सीन बनाने का कौन ऐलान करता है कौन नहीं। आवाम को मतलब है कोरोना वैक्सीन से। हाँ, हमारी ये दुआ भी ज़रूर है कि दुनिया भर में तबाही मचाने वाली इस बीमारी से निजात देने में हमारा मुल्क भारत वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाए और उसे ये एहसास भी मिले। बहरहाल इन बातों की मज़ीद तफसील आज के बुलेटिन में देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कोरोना के टीके के हैदराबाद में इंसानों पर तजुर्बे का आगाज। निम्स में इंसानों को डोसेज देने की शुरुआत से बढ़ी उम्मीदें। पीएम मोदी का केसीआर और जगनमोहन रेड्डी को फोन। कोरोना के फैलाव और उसके खिलाफ किए जा रहे इक़दामात पर हासिल की जानकारी। केसीआर हुकूमत सो रही है और अवाम को मुश्किल में डाला जा रहा है। नाराज तेलंगाना हाई कोर्ट का रिमार्क। जानबूझकर हक़ायक़ को छुपाने की कोशिश की भी कही बात। वज़ीर आला केसीआर ने गवर्नर तमिलिसाई से की मुलाकात। नए और पुराने सेक्रेटरीट समेत कोरोना वायरस पर हुकूमत के इक़दामात पर की बात। सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों को मुनहदम करने का मामला। रेवंत रेड्डी की अर्जी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में समाअत। जायजा लेने के लिए बनाई गई कमेटी। और सविता इंदिरा रेड्डी से प्राइवेट टीचर्स फोरम के वफद ने की मुलाकात। टीचर्स के मसाइल से कराया वाकिफ। हर मुमकिन मदद करने की एजुकेशन मिनिस्टर ने कराई यकीन दहानी। और अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना के फैलाव की तशवीशनाक खबरों के दौरान आज फिर एक मरतबा बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जिसका ताल्लुक हमारी रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद से है। जी हाँ, निम्स में कोविड-19 की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है और आज 2 वॉलंटियर्स को इसके डोज भी दिए गए हैं। कोरोना की वैक्सीन की तैयारी के लिए एक और कदम उठाया गया है। बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल से आ रही है, जहां कोविड-19 की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने आज पीर को वैक्सीन के 2 डोज 2 वॉलंटियर्स को दिए हैं। ये वैक्सीन बनाने में पुणे के भारत बायोटेक्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मदद कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर मजमूई तौर पर 12 मेडिकल सेंटर्स में वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगाने के लिए भारत बायोटेक की जानिब से बनाई गई कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए DCGI ने इजाजत दी है। इस पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए हैदराबाद में निम्स को इजाजत दी गई। आपको बता दें कि जानलेवा कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगाने के लिए भारत के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। अभी तक की कई मुल्कों ने दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल किए हैं, ताहम इस मामले में हमारा मुल्क भारत काफी आगे है। भारतीय कंपनी बायोटेक क्लिनिकल ट्रायल में आगे चल रही है और इसे भारत का पहला वैक्सीन माना जा रहा है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 15 अगस्त तक वैक्सीन बनाने पर ICMR कोशिश कर रही है। कई ज़राए और शख्सियात ने इस बारे में पहले ही क़यास-आराइयाँ की हैं कि अगले महीने यानी अगस्त में 15 तारीख को यौम आज़ादी के मौके पर
वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के पहले वैक्सीन के कामयाब हो जाने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या निम्स में आज से वैक्सीन के डोसेज की शुरुआत के बाद 15 अगस्त को जिस तरह देश को आज़ादी मिली थी, तो क्या भारत भी कोरोना वैक्सीन बनाकर इस बीमारी से आज़ाद होने का दावा करेगा? उम्मीद करते हैं कि ये दावा सच हो और कोरोना से पूरी दुनिया को आज़ादी दिलाने वाला भारत ही पहला देश बने। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन करते हुए दोनों तेलुगु रियासतों में कोविड-19 के असर के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर दोनों रियासतों के सीएम्स ने पीएम मोदी को कोरोना के फैलाव, टेस्टिंग और फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान वज़ीर आज़म ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी और केसीआर को ज़रूरी तजावीज़ और सलाह भी दिए। पीएम मोदी ने दोनों वज़राए आला को भरोसा भी दिलाया कि कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में मरकज़ी हुकूमत उनको हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। साथ ही रिकॉर्ड सतह पर कोरोना टेस्टिंग किए जाने पर दोनों तेलुगु रियासतों के सीएम्स को उन्होंने मुबारकबाद भी दी। रियासत में कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से नामुनासिब मालूमात की फराहमी पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, इन अहदेदारों को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने अदम इत्मीनान जाहिर करते हुए ये भी कहा कि बार बार अहकाम जारी करने के बावजूद इन अहकाम पर अमल क्यों नहीं किया गया। अदालत ने रिमार्क किया कि रियासत तेलंगाना दिल्ली और AP के मुकाबले कोरोना की जांच के मामले में काफ़ी पीछे है। हाई कोर्ट ने रिमार्क किया कि हुकूमत सो रही है और आवाम को मुश्किल में डाला जा रहा है, क्योंकि कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। हुकाम जानबूझकर हक़ायक़ को छुपा रहे हैं और बिस्तरों की तादाद की तफसीलात पर अदालत को गुमराह किया जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर ने आज राजभवन में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। इस मौके पर केसीआर ने कदीम सेक्रेटरीट की इमारत के इन्हदाम और नए सेक्रेटरीट के तामीरी कामों के बारे में गवर्नर को वाकिफ करवाया। इस मुलाकात में केसीआर ने गवर्नर तमिलिसाई को रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और उसके फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के बारे में भी वाकिफ करवाया। यही नहीं, केसीआर ने गवर्नर कोटे से 2 MLC सीट के बारे में भी बातचीत की। सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों को मुनहदम करने के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत चेन्नई की NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने की है। इस मौके पर इस ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन इमारतों को मुनहदम करने के असरात माहौलियात पर पड़ने का जायज़ा लेने के लिए कमेटी की तश्कील अमल में लाई और हिदायत दी कि अंदरून 2 हफ्ते रिपोर्ट पेश की जाए। इस कमेटी में मरकज़ी वज़ारत माहौलियात, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, IIT हैदराबाद, तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को शामिल किया गया है। स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर S निरंजन रेड्डी ने आज यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर DV सदानंद गौड़ा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रियासत को भेजे जाने वाले 1,30,000 मैट्रिक टन यूरिया इंपोर्ट किए जाने पर बात की। यूनियन मिनिस्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ये यूरिया जुलाई माह के आखिर तक रियासत तेलंगाना पहुंच जाएगा। बता दें कि रियासत तेलंगाना को सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से तेलंगाना को मजमूई तौर पर 10,50,000 मैट्रिक टन यूरिया आने की तौक़्क़ो है। जुलाई में पहुंचने वाला ये यूरिया इसी के तहत पहली खेप होगी। కోవిడ్ వల్ల భారతదేశంలో దాదాపు అన్ని రంగాలు కూడా నిస్తేజంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని రంగాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసినప్పటికీ కూడా ఇవాళ దేశమంతా కూడా పచ్చగా ఉండడం, దేశమంతా కూడా రైతులంతా కూడా వ్యవసాయ రంగం బాగుంది కాబట్టి వ్యవసాయ రంగానికి మినహాయింపులు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఒక్క రంగం యాక్టివ్గా ఉన్న కారణంగా దేశంలో 60% జనాభా ఈరోజు వాళ్ళ పనులలో నిమగ్నం కావడంతో మన భారతదేశం నిలదొక్కున్న పరిస్థితి మనకు ఉంది అని చెప్పి చాలా ఆనందంగా చెప్పడం జరిగింది. తెలంగాణలో కూడా వ్యవసాయం బాగా విస్తరించి ముందుకు సాగుతున్నది, కొత్త ఆయకట్టు వస్తున్నది. ఎరువుల యొక్క ఆవశ్యకత మీద మాకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది కేంద్రానికి. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఈ వానాకాలానికి ఏదైతే మేము కమిట్మెంట్ ఇచ్చి ఉన్నామో గతంలో 10,50,000 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా సరఫరా కోసం, దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. మీకు ఎట్టి పరిస్థితులలో ఇబ్బంది కలగనివ్వము, మేము ఆదుకోవడానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి వారు చాలా పెద్ద హృదయంతో చెప్పడం జరిగింది. तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के एक वफद ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की है और कई मसाइल पर
उनकी तवज्जो दिलाई। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए फोरम के सदर शेख शबीर अली ने कहा कि वज़ीर तालीम ने दावा किया कि प्राइवेट टीचर्स के मसाइल से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर उन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में तब्दीलियों और उनको असर नौ तौर पर बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और आइंदा माह को प्राइवेट टीचर्स की तनख्वाहों पर स्कूल्स इंतज़ामिया के साथ इजलास मुनक़्क़द करने की भी उन्होंने बात कही है। ప్రైవేట్ టీచర్ ఫోరం రాష్ట్ర కమిటీ ద్వారా గత 4 నెలలుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ టీచర్లు జీతాలు లేకుండా ఆకలితో ఈరోజు ఆకలి కేకల మధ్య ఈరోజు మేము అందరం కూడా బతున్నాం। మరి అందరి యొక్క బాధల్ని ఈరోజు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలని అని మేము జిల్లా కలెక్టర్లని, డీఓలని, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే కూడా కలవడం జరిగింది। అదేవిధంగా విద్యాశాఖ మంత్రులు కూడా గత 3-4 సార్లుగా మేము పర్యాలుగా మేము కలవడం జరిగింది। అదేవిధంగా తాండూరులో, అదేవిధంగా అమరగల్లో కూడా అక్కడ కూడా మా యొక్క ప్రైవేట్ టీచర్ బృందం వాళ్ళు టీపీటీ బృందం అక్కడ కూడా కలవడం జరిగింది। మరి మొన్న జరిగినటువంటి సమీక్ష సీఎం గారితో మన విద్యా వ్యవస్థ మీద సమీక్ష జరిగింది। మన సమీక్షలో ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకురా లేదనే విషయాన్ని కూడా ఈరోజు మేము అడగడం కోసం, ఆ యొక్క తెలుసుకోవడం కోసం ఈరోజు మేము రావడం జరిగింది। సో మేడం గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, మీ యొక్క సమస్యల్ని పూర్తిగా ప్రైవేట్ టీచర్లుగా స్కూళ్ళల్లో పనిచేసినటువంటి టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ అందరి సమస్యలు మేము సీఎం గారి దృష్టి తీసుకెళ్లాము। ఖచ్చితంగా సీఎం గారు మీ యొక్క సమస్యల పట్ల సానుకూలత వ్యక్తపరిచారు। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।